प्रतापगंज और आप देख रहे हैं आर पार। राम में आस्था रखने वाले करोड़ों राम भक्तों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज से अयोध्या को जनपद के तौर पर नई पहचान मिल गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरी की पूरी यूपी सरकार इस वक्त अयोध्या में मौजूद है जनाब। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या करने का ऐलान किया है। रामनगरी अयोध्या लाखों दियों से जगमगा रही है। देशी विदेशी मेहमान इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, यानी अयोध्या में भव्य दिवाली मनाई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या आखिर भव्य राम मंदिर कब बनेगा और क्या सिर्फ नाम बदलने से खुश हो जाएंगे श्री राम के भक्त? इस पर होगी आज देश की सबसे बड़ी बहस। दिवाली भव्य मनाएंगे, लेकिन मंदिर कब बनाएंगे? आज का आर पार इसी पर। 3.5 लाख दियों से रोशन अयोध्या, रोशनी से जगमगाई श्री राम की नगरी। हाथों प्रभु राम का राज्याभिषेक, भव्य राम मूर्ति की तैयारी अयोध्या की भव्य दिवाली के प्रतीक हैं। लेकिन दिवाली के इस महाजश्न के बीच बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कब खत्म होगा राम मंदिर का इंतजार। अब साधु सन्यासियों ने नारा दे दिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ होना ही चाहिए। देखिए, प्रतिमा बनना है तो एक ऐसी है, प्रदर्शनी कर रहे हैं वो तो ठीक है। विशाल मूर्ति बनावे, फोटो बनावे, उसका कोई रोक नहीं है। लेकिन राम मंदिर बनने के रास्ता भी साफ करना पड़ेगा। लेकिन मंदिर पर चौतरफा दबाव के बीच कांग्रेस ने अपनी सोच खुलकर जाहिर कर दी है। कल दिग्विजय सिंह ने विवादित जगह पर मंदिर की मांग पर ही सवाल उठा दिया, तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। They have liberty to do what they want. The process that we need to follow has been articulated very clearly by me. हमारा तो साफ कहना है कि मंदिर बनाने में रोक नहीं है, लेकिन राम जी का मंदिर विवादित स्थान पे क्यों बनाना चाहते हो? लेकिन अयोध्या में भव्य दिवाली उत्सव के बीच सवाल यही है कि कब खत्म होगा राम मंदिर का इंतजार। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दिवाली भव्य बनाएंगे, मंदिर कब बनाएंगे? और अब विश्लेषण सुनिए, अयोध्या की भव्य दिवाली का विश्लेषण। रामनगरी अयोध्या को मिली जनपद की पहचान। 2019 से पहले राम के नाम पर झोंकी गई पूरी ताकत। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि राम के नाम पर उनका काम बन जाएगा। 1.5 साल में छठी बार अयोध्या पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी बोले, कोई ताकत अब नहीं रोक सकती, अयोध्या पर अन्याय नहीं हो सकता। चौतरफा दबाव के बीच अयोध्या पर तोहफों की बरसात। अयोध्या में भव्य दिवाली तो मनाई जा रही है, लेकिन राम मंदिर पर भक्तों का हाथ अभी भी खाली है। और मेरे साथ इस चर्चा में तमाम दिग्गज हैं, तमाम लोगों का स्वागत है। डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता, उनका स्वागत है। महमूद प्राचा, सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, पेशे से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। फारूक खान इस्लामिक स्कॉलर है, उनका भी स्वागत है। महंत सुरेंद्र नाथ हैं, कालका पीठाधीश्वर है, उनका भी स्वागत है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, उनका स्वागत है। वारिस पठान है, प्रवक्ता AIMIM के, उनका भी स्वागत है। मैं इस बहस की शुरुआत करता हूं। संबित पात्रा, सबसे पहला सवाल आपसे, और मैं 40 सेकंड से मैं जवाब चाहूंगा। अयोध्या में भव्य दिवाली भी मनाई जा रही है, लेकिन राम भक्त कह रहे हैं कि मंदिर पर अभी भी सरकार की तरफ से हाथ खाली है। दूसरी तरफ रामायण में एक कांड है, सुंदर कांड, और उस कांड का हवाला देने के साथ मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम माने कि अयोध्या में राम मंदिर का सुंदर कांड कभी होगा कि नहीं होगा? फैजाबाद का नाम बदल जाएगा? होगा। सुंदर कांड भी होगा, मंदिर होगा, मैंने कहा ना। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों को बहुत बहुत शुभ दीपावली, और जितने भी यहाँ आपके गेस्ट बैठे हैं और आपको भी बहुत बहुत शुभ दीपावली। जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, देखिए, एक बहुत खुशखबरी आने से पहले
कई संकेत आते हैं और वो संकेत आने लगे हैं। वो शुभ समाचार से पहले जिस प्रकार की एक फिजा होनी चाहिए, छटा होनी चाहिए, वो छटा दिखने लगी है। फैजाबाद का नाम बदल के आज जो अयोध्या किया गया, बहुत लोगों को लगता होगा व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। ये सिर्फ नाम की कहानी नहीं है, ये स्वाभिमान का लड़ाई है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर गुलामी के जंजीरों को जिस प्रकार घसीटते हुए हम इतने वर्षों से, सदियों से चले आ रहे थे, आज उस गुलामी के जंजीर को काटने का काम यूपी के बीजेपी की सरकार ने किया है, जिसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी। और अब विश्लेषण सुनिए अयोध्या की भव्य दिवाली का विश्लेषण। रामनगरी अयोध्या को मिली जनपद की पहचान। 2019 से पहले राम के नाम पर झोंकी गई पूरी ताकत। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि राम के नाम पर उनका काम बन जाएगा। 1.5 साल में छठी बार अयोध्या पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी बोले कोई ताकत अब नहीं रोक सकती, अयोध्या पर अन्याय नहीं हो सकता। चौतरफा दबाव के बीच अयोध्या पर तोहफों की बरसात। अयोध्या में भव्य दिवाली तो मनाई जा रही है, लेकिन राम मंदिर पर भक्तों का हाथ अभी भी खाली है। और मेरे साथ इस चर्चा में तमाम दिग्गज हैं, तमाम लोगों का स्वागत है। डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता, उनका स्वागत है। महमूद प्राचा, सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, पेशे से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। फारूक खान इस्लामिक स्कॉलर है, उनका भी स्वागत है। महंत सुरेंद्र नाथ हैं, कालका पीठाधीश्वर है, उनका भी स्वागत है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, उनका स्वागत है। वारिस पठान है, प्रवक्ता AIMIM के, उनका भी स्वागत है। मैं इस बहस की शुरुआत करता हूं। संबित पात्रा, सबसे पहला सवाल आपसे, और मैं 40 सेकंड से मैं जवाब चाहूंगा। अयोध्या में भव्य दिवाली भी मनाई जा रही है, लेकिन राम भक्त कह रहे हैं कि मंदिर पर अभी भी सरकार की तरफ से हाथ खाली है। दूसरी तरफ रामायण में एक कांड है, सुंदर कांड, और उस कांड का हवाला देने के साथ मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम माने कि अयोध्या में राम मंदिर का सुंदर कांड कभी होगा कि नहीं होगा? फैजाबाद का नाम बदल जाएगा? होगा। सुंदर कांड भी होगा, मंदिर होगा। मैंने कहा ना, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों को बहुत बहुत शुभ दीपावली, और जितने भी यहाँ आपके गेस्ट बैठे हैं और आपको भी बहुत बहुत शुभ दीपावली। जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, देखिए, एक बहुत खुशखबरी आने से पहले कई संकेत आते हैं और वो संकेत आने लगे हैं। वो शुभ समाचार से पहले जिस प्रकार की एक फिजा होनी चाहिए, छटा होनी चाहिए, वो छटा दिखने लगी है। फैजाबाद का नाम बदल के आज जो अयोध्या किया गया, बहुत लोगों को लगता होगा व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। ये सिर्फ नाम की कहानी नहीं है, ये स्वाभिमान का लड़ाई है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर गुलामी के जंजीरों को जिस प्रकार घसीटते हुए हम इतने वर्षों से, सदियों से चले आ रहे थे, आज उस गुलामी के जंजीर को काटने का काम यूपी के बीजेपी की सरकार ने किया है, जिसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बधाई देता हूं। आज से पहले कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता था कि ये नाम बदल दिया जाए, ये हिम्मत हमने दिखाई है। और जहां तक मंदिर बनाने का हिम्मत है, ये कौन दिखाएगा? आप बताइए। आज ये लोग हमें चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तारीख बताओ, तारीख बताओ, तारीख बताओ। एक दिन ऐसे ही पूछ रहे थे, ये तो गुंबद खड़ा है, तारीख बताओ। ये तो गुंबद रहते हुए, विवादित ढांचा रहते हुए मंदिर कैसे बनाएगा? तो आप बताइए, एक दिन रातों रात वो गुंबद भी गायब हो गया। गुंबद आज है नहीं, मंदिर वहीं बनेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ये लोग जो इतना सवाल जवाब पूछ रहे, और बाय द वे, ये कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, समाजवादी पार्टी स्पोक्सपर्सन और बसपा के स्पोक्सपर्सन कहाँ गायब हो गए हैं, कहाँ चले गए? राम मंदिर की बहस में नहीं आते, तारीख बताओ। और आज डिबेट जब राम मंदिर पे होता है, बस जो राम मंदिर के बहस पे नहीं आते हैं, जो हमें राम मंदिर के नाम पे चिढ़ाने का काम करते हैं, जो कोर्ट में कांग्रेस की तो लाइन क्लियर है, दिग्विजय सिंह ने क्लियरली कह दिया है, जो कोर्ट में जाके कांग्रेस की लाइन क्लियर है। दिग्विजय सिंह ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि कुल मिलाकर विवादित जगह पर रामलला का मंदिर क्यों, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन क्या नाम बदलने से आस्था पूरी हो जाएगी? इस पर डॉक्टर फारूक खान कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर फारूक खान, आप रिस्पॉन्ड करिए संबित पात्रा को। पहले मेरे भाई, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, मैं पेशे से वकील हूं। प्लीज वो बैनर ठीक करा दीजिएगा, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, और संबित भाई को और आप सबको और आपके चैनल देखने वाले सारे लोगों को मेरे तरफ से दीपावली की बहुत शुभकामनाएं।
और मुझे उम्मीद है कि कम से कम आज संबित भाई दिवाली की जो संध्या है उस पर घृणा फैलाने की काम नहीं करेंगे, दुश्मनी फैलाने की काम नहीं करेंगे, दिलों को जोड़ने का काम करेंगे, जो दीपावली की असल। चलिए सब मिलके मंदिर, हाँ, सब मिलके मंदिर बनाएंगे। आप भी आइए, मैं दोनों मिलकर। अरे सरकार सुन तो लीजिए, सुन लीजिए संबित भाई, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था आपको। हर वक्त हाँ, नहीं मैं आपके साथ हूं मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। नहीं अभी तो वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। अब राम मंदिर कैसे घृणा के बराबर है ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं डॉक्टर फारूक खान, अभी तो वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। राम मंदिर घृणा फैलाने वाला कैसे है? आ रहा हूँ, ये आप ऑब्जेक्शनेबल बातें कर रहे हैं। आ रहा हूँ, नहीं आप ऑब्जेक्शनेबल बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राम नहीं संबित पात्र ने तो राम मंदिर की बात करी, दिवाली की बधाई दी, आपने बोला वो घृणा फैलाने का काम नहीं करेंगे। राम मंदिर की बात करना क्या घृणा फैलाने का काम है इस देश के अंदर? नहीं 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था घृणा के बराबर है। नहीं क्या कह रहे हैं आप फारूक खान साहब? नहीं फारूक खान साहब आप क्या कह रहे हैं? देवगन साहब नहीं बातों में घृणा तो आप फैला रहे हैं उल्टा। गुंबद गिराने को क्या कहते हैं आप? अभी क्या कहा भाजपा के प्रवक्ता ने? गुंबद गिरा दिया गया, उसको आप कानूनी कहते हैं? आप एक राष्ट्रीय पत्रकार हैं, राष्ट्रीय चैनल पे हैं, गुंबद गिरा दिया गया जिस पर मुकदमा चल रहा है, उसको क्या आप इंडोर्स करते हैं? कहा गया? क्या कहना चाहते हैं आप? कहना क्या? नहीं रुकिए एक मिनट संबित भाई, जरा देवगन साहब से बात कर लूं। आप क्या कहते हैं जिस मामले में लोगों पे क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं उसको आप क्या कहना चाहते हैं? बताइए जरा। तो आप मेरे पे आपने सवाल फैला दिया, इसीलिए मैंने कहा कि घृणा फैलाने की बात करते हैं, इसीलिए कहा मैंने। अच्छा फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या हो गया, ये भी घृणा है क्या? वो तो विवादित नहीं फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या हो गया, ये भी घृणा है क्या? स्वागत है, वो तो विवादित ढांचा था, वो मस्जिद थोड़ी था। अमीश भाई मैं तो ये कहता हूं, मेरी बात सुनिए, गोरखपुर का नाम बदल के न्यूयॉर्क रख लीजिए, पूरा विकास ही विकास दिखने लगेगा। अगर नाम बदलने से ही चीजें हो जाती हैं तो गोरखपुर का नाम न्यूयॉर्क रख लीजिए, लखनऊ का वाशिंगटन रख लीजिए, और बनारस का जो है लंदन रख लीजिए। कीजिए ना, किसने रोका है आपको? अरे कुछ नहीं मिला आप लोगों को। दिल्ली में लंदन क्यों रखे बनारस का नाम भैया? हवा नहीं बची हुई है, और आप लोगों को ये बात आती है मुगलों का नाम हटा के बाहर फेंकना है, यही बात आप ही लेते हैं। ये जो गठबंधन की राजनीति करते हैं ना, आप और ओवैसी एक जैसे हैं। ये आप और ओवैसी का जो गठबंधन बना के और पोलराइजेशन करते हैं और भारतवासियों को बांटते हैं, कम से कम तो ट्रंप और बिल क्लिंटन बात आइए। देश कभी माफ नहीं करेगा आपको, कभी देश माफ नहीं करेगा आपको। ठीक है, ओके समझ पाता। 40 सेकंड में जवाब, फिर मैं ठीक है रशीदी साहब के पास चलूंगा। देखिए, हमने अगर फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया क्योंकि सैकड़ों वर्ष की संस्कृति का हवाला है वहां, यदि हमने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया तो वो घृणा के बराबर है और देश हमें माफ नहीं करेगा। मुझे बड़ी तकलीफ है, मैं 3 दिन से इसी डिबेट पे आ रहा हूं और मैं देख रहा हूं कई मेरे भाई लंदन का नाम भी रख दीजिए तो लंदन। अरे सुन तो लीजिए, आप गोरखपुर का नाम लंदन रख आप लंदन में रहिए जाके। हम लंदन क्यों रखेंगे भैया? हम तो अयोध्या ही रखेंगे, आप लंदन में जाके रहिए। नाम बदल के लोगों का बेवकूफ बनाएंगे। अरे सुन लीजिए मिस्टर लंदन। अभी तो आप घृणा को ना फैलाने की बात कर रहे थे, अभी आपने तूफान खड़ा कर दिया कि मिस्टर गोरखपुर का नाम बदल के लंदन रख ले। क्यों रख ले गोरखपुर का नाम बदल के लंदन? क्यों करें लंदन? हम गोरखपुर का नाम बदल के, गोरखपुर तो गोरखपुर है। कमाल की बात करते हैं आप, बड़ा बहुत बेहतरीन हो कमाल की बात है। इलाहाबाद का था प्रयागराज, आप लोगों ने तूफान मचा रखा प्रयागराज को लेकर। नहीं आप लोगों ने ये जो लॉबी है पर्टिकुलर, उसके तूफान मचा रखा है प्रयागराज के नाम को लेकर। इलाहाबाद का नाम क्या था? गूगल में जाए लोग और सर्च करें और फिर एक्सपोज होंगे। डॉक्टर फारूक खान, मैं आपको ये एक्सपोज तो आप जैसे लोग होते हैं, मुझे आप क्या एक्सपोज करेंगे? अरे मैं बोल लूं अमीश भाई, मैं बोल लूं, ये तो नॉन स्टॉप ऐसे चिल्लाते जाए। फारूक खान आपने अपनी बात को कह दिया। दिवाली पर आप बयान कर रहे थे कि आज घृणा नहीं फैलानी चाहिए, आप गोरखपुर का नाम बदलवा के लंदन करना चाहते हैं। कमाल की बात है। सर एक बात बताऊं, आपने बताऊं, जो तंज होते हैं ना, जो तंज होते हैं
वो सुने भी जाते हैं और समझे भी जाते हैं। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ, आपने अपनी बात को रख लिया। अनीश भाई इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, आप भी बड़े वरिष्ठ हैं। समझिए, आप वो संबित पात्रा कह रहे हैं कि रातों रात गुंबद ढा दिया गया, एक क्रिमिनल एक्ट हुआ, उसको आप इंडोर्स कर रहे हैं। कौन जस्टिफाई कर रहा है? उसको इंडोर्स कर रहे हैं। उसको कौन जस्टिफाई कर रहा है? कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में गवाही दीजिए, कोर्ट में गवाही दीजिए संबित पात्रा के खिलाफ और एल के अडवाणी के खिलाफ। कमाल की बात करें, संबित पात्रा ने गिराया था क्या गुंबद? संबित पात्रा ने गिराया था क्या गुंबद? कार सेवक थे, भावनाएं थी, गिर गया। भावनाएं थी, गिर गया। गलत को गलत कहिए। अरे गलत तो क्या गलत बोले? गलत तो ये भी है, गलत तो ये भी है कि भगवान राम का मजाक उड़ाते हैं आप लोग आकर हर डिबेट के अंदर। क्या वो सही है? कोई धर्म का मजाक? भगवान राम, आप भगवान राम के पैदा होने का प्रूफ मांगते हैं लोगों को। एक जगह रुकिए, फारूक खान रुकिए अभी। इमामे हिंद है हमारे लिए। हाँ, इमामे हिंद है, उसी इमामे हिंद को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिल रही। नहीं है फिर आप इमामे हिंद है, लेकिन उसी इमामे हिंद को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिल रही। मत लिया कीजिए, आज 100 साल हो गए और इस बात को जो गलत है। ठीक है, अच्छा रुकिए अमीश जी, ठीक है, एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। ओके संबित, मैं आपके पास वापस आऊंगा। संबित, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन मैं महंत सुरेंद्र नाथ के पास भी जाना चाहता हूं। मेरा समय भी इन्होंने ले लिया, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। 20 सेकंड लीजिए, अपनी बात को कंप्लीट करिए, फिर मैं महंत सुरेंद्र नाथ के पास जाऊंगा। संबित पात्रा 30 सेकंड। देखिए अमीश भाई, दुख किस बात का होता है? दुख इस बात का होता है कि जो लोग आके हमें टीवी डिबेट में उलाहना देते हैं और कहते हैं कि आप मंदिर कब बनाएंगे, आप इसका उत्तर दीजिए, मगर जब इन लोगों से पूछा जाता है क्या आप मंदिर के पक्ष में हैं, तो बिल्कुल मंदिर के पक्ष में नहीं है, ये मस्जिद के पक्ष में खड़े हैं। मस्जिद के पक्ष में खड़े होकर, जो विवादित मस्जिद है, मस्जिद थी ही नहीं, जो विवादित ढांचा है, उसके लिए इस प्रकार से वो चिल्ला रहे थे और हमें यहां पे चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। अमीश भाई, देश सुन रहा है, लेकिन आपको भी तो कुछ एक्शन करके दिखाना पड़ेगा ना सर। नाम बदलने से तो मंदिर नहीं बन जाएगा, वो बनाएंगे। साधु संतों को दबाव है कि मंदिर बनवाइए। नहीं अमीश भाई, कुछ आपके एक्शन नेता नहीं। साक्षी महाराज कह रहे हैं, गिरिराज सिंह कह रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं अमीश भाई, फुल एक्शन करके दिखाएंगे। ठीक है, ओके रशीदी साहब मुस्कुरा रहे हैं, साजिद नहीं दिखाएंगे, फुल एक्शन करके। रशीदी साहब को हंसी आ रही है, आपको हंसी क्यों आ रही है? रशीदी साहब, मंदिर नहीं बन रहा इसलिए आप हंस रहे हैं? वो भी चढ़ा। अमीश भाई, पहले तो मैं भी अपनी तरफ से तमाम देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दे दूं। हिंदू 500 साल से ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है। सुन लीजिए संबित भाई, सुन लीजिए। और मैं आज आशा करता हूं, चूंकि राम जी आज 14 वर्ष का वनवास काट के वापस आए थे, तो अंधेरा छट गया था, रोशनी आई थी। मैं भी उम्मीद करता हूं संबित पात्रा से कि जितना झूठ इन्होंने पिछली दफा बोला है, उस तमाम को छोड़कर आज एक नया सच लोगों के सामने रखेंगे। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। फैजाबाद अब अयोध्या है। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। देखिए, एक बड़ा अध्याय जुड़ गया उसमें। असल में क्या है, इनकी संवैधानिक मजबूरी है, ये कह नहीं पा रहे हैं उस बात को वोट के लिए। संवैधानिक मजबूरी क्या है कि जब सरकार संविधान की शपथ लेकर आती है, तो संविधान की शपथ में ये कहा जाता है कि मैं बिना किसी भेदभाव के तमाम धर्मों के साथ, तमाम लोगों के साथ एक साथ सलूक करूंगा। तो इनकी मजबूरी है, ये मंदिर नहीं बना सकते, सरकार नहीं बना सकती, ये तय है बात। ये अध्यादेश भी नहीं ला सकते, चूंकि मामला कोर्ट में है। अच्छा? या वो 67 एकड़ जो जमीन है। क्यों रहे थे? सुन लीजिए, मैं संबित पात्रा जो बोले थे आप हंस रहे थे। नहीं, मैं असल में खिलखिलाए। मैं इसलिए खिलखिलाया कि संबित पात्रा भाई जब सही जवाब नहीं दे पाते, तो ये कहीं ना कहीं मिस्टर लंदन, मिस्टर फलां, ये वो इस तरह की बातें ये करने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, अब इनके पास जवाब नहीं है। मुझे हंसी आ गई। दूसरी बात ये, नाम तो बदलना तमाम सरकारों का एक चलन रहा है। मायावती जी ने बहुत सारे जिलों के नाम बदल दिए और खुद योगी आदित्यनाथ ने अपना नाम बदल लिया था, आपको याद होगा। तो नाम बदलना, संबित भाई, मैं आपके बारे में नहीं, आपके नंबर पे बोला नहीं, मैं सुन लीजिए। क्या आप हिंदुओं की बेबसी पे हंस रहे थे? संबित पात्रा आरोप लगा रहे हैं। सुनिए, आपके नंबर पे बोला नहीं, मेरी बात सुन लीजिए पूरी। योगी आदित्यनाथ जी ने खुद अपना नाम भी बदल लिया था, आपको याद होगा। दूसरी बात यह है कि आज तमाम साधु संत, कल जो उनका धर्म संसद हुआ था, उसके बाद में जब योगी जी ने कहा था कि साहब कल जो है कोई खुशखबरी मिलेगी, तो सारे लोग आस लगाए बैठे थे कि राम मंदिर पर कुछ ऐलान होगा। उसके बाद में आज तमाम साधु संत ने यह कहा कि भाई अगर राम मंदिर पे भी ऐलान नहीं होगा, तो कम से कम वो जो सरियों पार मूर्ति लगने वाली है, कम से कम उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, उसका ऐलान हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल 0/0 मिला। और सिर्फ
नहीं, आप चाहते हैं मंदिर बन जाए, नहीं, आप मंदिर चाहते हैं फैजाबाद का नहीं, नाम, सर, नहीं, अयोध्या रशीदी साहब, नहीं, आप चाहते हैं मंदिर बन जाए, आप इतने सवाल पूछ रहे हैं मंदिर को लेकर, आप कह रहे हैं मंदिर नहीं बना सकते, बना सकते, कितने सारे आपने सवाल पूछे। एक बात तो मैंने आपसे सरल सवाल पूछा, मंदिर बनना चाहिए, आपको लगता है नहीं बनना चाहिए? श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, उसी जगह पर, उसी जगह बिल्कुल बनना चाहिए। आप पक्ष में? अयोध्या राम जन्म भूमि है, बनना चाहिए अयोध्या में, कौन मना करता है? बिल्कुल हम पक्ष में हैं। लेकिन रामचरितमानस को पढ़िए, राम का चरित्र ऐसा नहीं है कि वो लाशों पर या नफरत पर या जैसे दिग्विजय सिंह ने बिल्कुल साफ कहा है, साफ शब्दों में, कि ऐसी विवादित जगह पर राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए। दिग्विजय सिंह आपके ब्रांड एम्बेसडर होंगे, आज हिंदू भी इस बात को एक्सेप्ट करने लगे हैं, दिग्विजय सिंह ने और तो बोला आहिस्ता विवादित आहिस्ता जगह पे सारी मंदिर नहीं बातें आ बनना रही हैं चाहिए, सामने। दिग्विजय ने तो बोला विवादित जगह पे मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर नहीं बनना तो फिर चाहिए। आप भी तो उसी मैं के भी साथ यही है कह रहा ना? हूं, फिर मैं भी यही कह रहा हूं कि विवादित जगह पर मंदिर नहीं बनना सुरेंद्रनाथ, चाहिए। एक सेकंड सब विवादित होल्ड जगह पर मंदिर नहीं बनना चाहिए। महंत सुरेंद्रनाथ, जवाब साजिद रशीदी को। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये बार बार कहते हैं कि नाम बदलने से क्या होता है, नाम से नामी की पहचान होती है। अयोध्या का उसका फैजाबाद का नाम अयोध्या रखने का हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनती है। और अगर ऐसा नहीं था तो अकबर ने जो है इलाहाबाद का नाम अल्लाहाबाद क्यों रखा? और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर नाम में कुछ नहीं रखा तो क्या ये हमारे मुस्लिम भाई नरेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र अपने नाम ये रखना चाहेंगे? क्यों अपने नाम के साथ मोहम्मद और महमूद लगाना चाहते हैं? वो अपना नाम हिंदी नाम क्यों नहीं रखते? वो क्यों नहीं रखते सुरेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र, इंदु? अगर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया तो क्या बुराई होगी नाम उसमें? से अपनी पहचान होती है। अगर इलाहाबाद का नाम आपने प्रयागराज रख दिया तो क्या हो गया? बहुत आप बोलिए, और मेरी बात फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया तो क्या हो गया? होने दीजिए। अभी आपने किसको एतराज है उसमें? सुनिए जरा, अब जरा मुझे बोलने दीजिए। आपने बहुत आप बोल लिए, मेरा तर्क सुन लीजिए। आपने कहा योगी जी का गुस्सा मेरे ऊपर उतारेंगे आप? आपको संन्यास योगी जी का गुस्सा मेरे ऊपर उतारेंगे? नाम योगी जी ने आपको राम मंदिर नहीं दिया तो गुस्सा मेरे ऊपर उतारेंगे? गुरु जी ने उनको नाम दिया है। अरे गुस्सा संबित पात्रा के ऊपर उतारिए, वो आपको राम मंदिर नहीं देना चाहते। गुस्सा आपने उतारा, लेकिन सुनिए, नहीं उतारिए आप गुस्सा। आपको संन्यास की परंपरा का अगर ज्ञान नहीं है तो कम से कम संन्यास की परंपरा ये है कि नाम बदलते रहिए, राम मंदिर न दीजिए, गुरुओं के द्वारा नहीं राम मंदिर मत बनाइए, मूर्ति भी न लगाइए। यह है संन्यास की परंपरा। मैं जानता नहीं संन्यास क्या है। बोलने दे महंत सुरेंद्र, क्या बात आप कर रहे हैं? अब सुनिए ना, आप इतने बिलबिला संन्यास की परंपरा को हम नहीं जानते। राम जन्मभूमि है और वहां मंदिर बनना सन्यासी चाहिए। मोह माया से मुक्त होता है और योगी जी सीएम बने बैठे हैं, कहिए उनसे क्यों बने बैठे हैं? सन्यासी को क्या जरूरत है मोह माया की? आपको यह पता नहीं सन्यास किसे कहते हैं? नहीं, आपने पूछा ना, योगी जी ने नाम बदल दिया। नाम मोह माया से मुक्त होता है सन्यासी। गुरु ने उनको नाम कहिए दिया सीएम है। योगी से पद छोड़े, नाम उन्होंने नहीं बदला। और अगर ऐसा था तो मुगल काल में आपको यही पता नहीं सन्यास किसे कहते हैं? बड़ी देश की विडंबना है, हर आदमी सन्यासी लगाता है अपने साथ। हमारी जो वैदिक विरासत है वो जब वहां आता है तभी जो है सही तरीके से राजकाज हो पाएगा। इसलिए अब तक धर्म विरोधी सत्ताएं वहां रही तो अयोध्या अपनी पहचान खो गया था। अब योगी जी के आने से अयोध्या को अपनी पहचान मिली है। वहां ये पता लग रहा है कि वहां लंका पर विजय करके भगवान श्री राम अयोध्या में आए थे और इसीलिए वो दीपोत्सव मनाया जाता है। फैजाबाद को अयोध्या बना दिया, आप संतुष्ट हैं उससे? सैकड़ों वर्षों से राम मंदिर नहीं चाहिए आपको राम मंदिर नहीं चाहिए, आपको राम मंदिर नहीं चाहिए। सन्यासी जी अयोध्या में आए थे। संबित पात्रा, जो बात दिग्विजय सिंह ने बोली उस बात को एंडोर्स कर रहे हैं यहाँ पर साजिद रशीदी। जवाब? और हमें नहीं चाहिए। 96 करोड़ 62 लाख हिंदुओं को राम मंदिर, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर चाहिए। फैजाबाद का नाम हम कांग्रेस वालों को किसने रोका है कि वो राम मंदिर के निर्माण में सहयोग ना करें? और बीजेपी वालों को किसने रोका है? मैं दोनों का उत्तर देता हूं। मैं दोनों का उत्तर देता हूं। पहले बात, जहां तक विवादित जमीन का विषय, विवादित स्थान का सम्मान करते हुए वहां भव्य राम मंदिर आपने अपनी बात को कह लिया। महंत जी आपने अपनी बात को कह लिया। संबित पात्रा की बारी, आप अपनी बात को कह लिया आपने, फिर मैं महमूद पात्रा के पास जाऊंगा। संबित पात्रा जी। देखिए अमीश भाई, दोनों चीजों का मैं उत्तर देता हूं। पहली बात है, जहां तक विवादित स्थान का विषय है, देखिए आप सैयद शहाबुद्दीन नाम तो आपने सुना होगा, बाबरी मस्जिद एक्शन स्टीयरिंग कमेटी के वो चेयरपर्सन थे जिस समय विवादित ढांचा गिरा भी नहीं था।
उन्होंने खुद एक बैठक में कहा था कि अगर खुदाई के बाद ये मालूम पड़ेगा कि नीचे मंदिर के कोई अवशेष भी हैं तो मैं अपने हाथों से खुद इस मस्जिद को गिरा दूंगा, विवादित ढांचा को गिरा दूंगा, क्योंकि ये अन इस्लामिक है। इस्लाम में किसी भी मंदिर के ऊपर, अन्य पूजा स्थान के ऊपर मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। और हर कोई ये जानता है कि मोहम्मद साहब जिन्होंने ये तो बात पुरानी हुई, लेकिन आज की डेट के अंदर आपसे साधु महात्मा संत समाज और देश का एक बड़ा वर्ग ये सवाल पूछ रहा है कि मंदिर कब, दिवाली तो भव्य मनाएंगे लेकिन मंदिर कब बनाएंगे? इस सवाल का जवाब क्या है ना, कभी राकेश सिन्हा कहते हैं मैं प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आऊंगा, कभी योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि खुशखबरी मिलेगी, लेकिन आखिरकार भावनाएं इतनी उत्तेजित हो गई हैं कि सरकार पर दबाव है, आप पर दबाव है। बताइए जवाब क्या है? या आप भी जैसे मौलाना रशीदी यहाँ पर हंसी उड़ा रहे थे, आप भी आस्था की हंसी उड़ा रहे हैं। उसमें 3/4 कंट्रीब्यूशन दिल्ली। देखिए अमीश भाई, आप एक बात बताइए, साधु महात्मा जो कि हमारे पुरोधा हैं, जो कि हमारे धरोहर हैं, वो अगर आज राम मंदिर के विषय में बात कर रहे हैं तो किससे बात करेंगे? स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी से ही बात करेंगे, संघ से ही बात करेंगे, विश्व हिंदू परिषद से बात करेंगे। वो किससे बात करेंगे? बाकी सब ने तो भगवान राम का मजाक बनाने का प्रयास किया है। सोनिया जी ने कहा राम डज नॉट एग्जिस्ट, सपा ने गोली चलवाई, बसपा ने किस प्रकार से भगवान राम के खिलाफ कहा है। ये संत जी बैठे हैं, इनकी हिम्मत ही नहीं आपसे बात करने की। बैठे हैं तो हिंदुओं के घोर विरुद्ध हैं वो, इनका तो समझ बोलिए। मैं बात जवाब देता हूं। जहां तक यहां मौलाना रशीदी बैठे हैं, मैं मौलाना रशीदी को कहना चाहूंगा, देखिए आपने कहा नाम बदलने के ऊपर, मौलाना रशीदी आपके भी परपिता का नाम तो राम शरण ही होगा। वो औरंगजेब ने, बाबर ने खूब उनकी पिटाई की होगी, बेचारे के जनेऊ ले गए होंगे, उस खूब मार मार के आपको बना दिया होगा रशीदी, इसलिए बेचारे आप भी रशीदी बन गए हैं। कल को आप भी चाहे नाम परिवर्तन करना तो आप नाम परिवर्तन कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। जवाब तो दे दो। ये हकीकत है, ये घिसी पिटी परदादा की खूब पिटाई की होगी, बाबर ने बेचारे परदादा आपके बन गए होंगे रशीदी। परदादा तो कहां से बन गए रशीदी? क्या लेना देना राम मंदिर को भाई? नहीं, ये सब परदादा क्या थे? राम मंदिर से क्या लेना देना मेरे भाई? आपको लगता है ये मक्का मदीना से आए थे? सवाल का जवाब दीजिए ना। ये मक्का मदीना से घोड़े पे बैठ के आए थे? आपको लगता है इनका जरा क्लोजअप दिखाओ, आपके पास कुछ नहीं है, दिखाओ। आप 125 करोड़ हिंदुओं को दोनों का ठगने का काम कर रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं राम के नाम आप भी पर। राम शरण अभी बात हुई कि साहब योगी जी एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। 2 दिन तक टीवी वालों ने खूब चलाया, बड़ा ऐलान और पता चला खोदा पहाड़ निकली चुही, गुस्सा हो क्योंकि फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया। अयोध्या करने से वो भव्य मूर्ति जो बनने वाली थी वो भी नहीं बनी। चिंता मत करो, आपने जो एक झुंझुना और दे दिया लोगों को। अभी तो खोदा पहाड़, हिंदुओं को झुंझुना और दे दिया आपने। खोद दिया था, कितने झुंझुने चढ़ाओगे भाई? नहीं, वहां मंदिर बनाएंगे, चिंता मत करो। अफसोस, ठीक है, महमूद प्राचा में क्यों पॉइंट? सबसे पहले तो संबित पात्रा जी को और महंत जी को और देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आज के दिन मेरे जो हजारों राम भक्त हैं, संबित पात्रा जी, वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं। और ये कोई मुसलमान नहीं पूछ रहा है मंदिर कब बनाएंगे, जो आपका स्लोगन है वही पूछ रहे हैं। तो इनका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, राम भक्त इनसे सवाल कर रहे हैं, इसको ये सही तरीके से लें। अब लेकिन आज संबित पात्रा जी ने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं, मैं उनको एक एक करके सूची वाइज बताना चाहता हूं आपको। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ जी से पहले किसी की हिम्मत नहीं हुई नाम बदलने की। तो इन्होंने ये बताया हमें कि वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री रहे देश के, मोदी जी जो 3 साल से प्रधानमंत्री रहे योगी जी से पहले, और कल्याण सिंह जी ये और राजनाथ सिंह जी चीफ मिनिस्टर्स रहे, और उसके बाद अडवाणी जी, और ये सब लोग इतने कायर थे, हिम्मत नहीं थी इन्हें नाम बदलने की। पहले तो इन्होंने ये एक बहुत बड़ी सूचना दी हमें, हम इसका स्वागत करते हैं कि ये बात तो यही जानते हैं। तीसरी बात ये है कि राकेश सिन्हा जी और ये सब स्वयं अब से 2 दिन पहले तक ये बोल रहे थे कि जो चुनाव है मई 2019 में, उससे पहले भव्य मंदिर बन के राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा। आरती करवाएंगे, आप इतनी ललायत मत हो ना। देखिए, अरे भगवा वस्त्र इनको भी दिया जाए। हम तो सभी आपके साथ हैं ना, आप हमारी परेशानी देखी नहीं जा रही है। हमारी भगवा से कोई लड़ाई नहीं है, आपसे हमारी सिर्फ राम का नाम लेकर, जो राम का नाम लेकर। अच्छा, मेरी राम जी से कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, दिग्विजय सिंह जो आपसे लड़ाई है क्योंकि आप राम का नाम बेच रहे हैं, बोल रहे जैसे घरवासी हो रही है इनकी।
आपसे लड़ाई है क्योंकि आप राम का नाम बेच रहे हैं और उससे वोट कमा रहे हैं। नोट, हमारे यहाँ बहुत सारे मौलाना ऐसे हैं जो अल्लाह का नाम बेचते हैं। वो आप जैसे वो आप जैसे लोग हैं, मैं नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे मौलाना हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं ऐसे मौलाना। आप अल्लाह का नाम बेचते हैं क्या? नहीं, आप अल्लाह का नाम बेचते हैं? आप भी मौलाना अल्लाह का नाम बेचते हैं? आप अल्लाह का नाम बेच रहे हैं? आप अल्लाह का नाम बेच रहे हैं? आप कि नहीं बेच रहे? सवाल का जवाब दीजिए। अल्लाह का नाम बेचा जा रहा है, नहीं बेचा जा रहा? और दिग्विजय सिंह ने जो कहा, मैं ब्रेक पर रुक रहा हूं, रुकिए, अब हल्ला काटने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं आर पार, दिवाली भव्य बनाएंगे लेकिन मंदिर कब बनाएंगे? लेकिन मैं सीधा महंत सुरेंद्र नाथ के पास चलता हूं और महमूद पराचा आपके पास भी आऊंगा। महंत सुरेंद्र नाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता है, हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, राहुल गांधी के सलाहकार भी रहे हैं। विवादित जगह पर रामलला का मंदिर क्यों बनना चाहिए? कपिल सिब्बल कहते हैं, उससे पहले कह चुके हैं 2019 चुनाव के बाद हो अयोध्या मामले की सुनवाई। यानी इस जगह को विवादित कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह मानते हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं? क्या राम मंदिर विवादित जगह पर नहीं बनना चाहिए? ये विवादित बनाया किसने? बात यह है कि वो राम जन्मभूमि है, भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, ये सर्वमान्य तथ्य है, हर व्यक्ति इसको जानता है। आप मंदिर हजारों हैं लेकिन जन्मभूमि को बदला नहीं जा सकता, इसलिए उसी स्थान पर श्री रामलला का भव्य मंदिर बनना चाहिए। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से ही इसके विरुद्ध रही है। आज भी अगर वो हम कांग्रेस को आमंत्रण देते हैं राजनीतिक दलदल से ऊपर उठकर भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में वो सहयोग करें और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं का सम्मान करते हुए वहां पर राम मंदिर निर्माण में हमारा सहयोग करें। स्वामी जी, और वहां रही बात, सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर श्री राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? सुनिए 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 जी, क्या आपके अंदर ताकत है सरकार से सवाल पूछने की कि राम मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? आप कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं, कांग्रेस को बुरा भला कह रहे हैं, सरकार किसकी है? सवाल उनसे पूछिए ना। मैं कांग्रेस को नहीं कर रहा, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, भाजपा की बात नहीं कर रहा। अब राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सुनिए तो प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछिए ना, संबित पात्रा से सवाल पूछिए। ये क्या तरीका हुआ कि जो आदमी मर गया उसके बारे में कह रहे हैं कि वो आदमी ऐसा था? कोई आदमी तो बोल रहा है कि रामलला की जगह, रामलला का मंदिर विवादित जगह पर क्यों बन सकता है, जो बात आप भी कह रहे थे कुछ देर पहले। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, आप सवाल उनसे क्यों नहीं करते? आप उनके सवाल डिसाइड नहीं करेंगे ना। दूसरी बात अयोध्या राम जन्मभूमि को सब जानते हैं, रशीदी साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता आपको बनने की जरूरत नहीं है। आप उनके सवाल डिसाइड नहीं करेंगे, आप उनको डराएंगे नहीं, आप उनको धमकाएंगे नहीं। आपको ये सवाल पूछना चाहिए, आपको रोते को डराने और धमकाने वाले क्या सवाल पूछिए? ये गलत है। इन्होंने गुट्टी पिला दी साधु संतों को। हर आदमी उठता है कांग्रेस से सवाल करता है, इनको ये पता नहीं कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। राम मंदिर आज जिसकी सरकार है वही कर सकती है, इनको पता नहीं है क्या इसके लिए? ये साधु संत जानते नहीं क्या? आप मेरी डिबेट में सरकार ही कर पाएगी ना। आप महंत सुरेंद्र नाथ को कह रहे हैं कि आप इनसे सवाल नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, धमकाना बंद करिए। आप उनकी हिम्मत की बात देखिए, सवाल कीजिए मोदी जी से, देखिए सवाल कीजिए योगी जी से। आपके अंदर हिम्मत ही नहीं बीजेपी के खिलाफ बोलने की। ठीक है, ओके, महंत सुरेंद्र नाथ 30 सेकंड में सवाल सभी से हो रहा है, ये सवाल सभी से हो रहा है। सभी से नहीं, बीजेपी से कीजिए, होनी चाहिए। जो सत्ता में है उससे कीजिए, मार्ग प्रशस्त कीजिए, अध्यादेश जो सत्ता में है उससे कीजिए। स्वामी जी, आप उनके सवाल को निर्धारित करेंगे? मैं आपके सवाल निर्धारित कर सकता हूं क्या? आप किससे सवाल पूछेंगे? सवाल करेंगे? कमाल की बात है, सवाल उनसे आप तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से भी ज्यादा बोल रहे हैं। कमाल की बात है। कांग्रेस से क्या सवाल करना है कि शीघ्र अतिशीघ्र उसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया जाए, कानून बनाया जाए। हमने सरकार से ही मांग की है, हमने आपसे मांग नहीं की है। एक सेकंड, महंत साहब, आपने अपनी बात को रख लिया, ऑडियो डाउन कर दीजिए। ओके, संबित पात्रा। मैं कह रहा हूं, देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ है। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं आए, मगर यहाँ पर रशीदी साहब जिस प्रकार से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बचाने में लगे हैं, एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि सारा का सारा भगवा हमारे साथ है भाई। और रशीदी साहब कांग्रेस जिसकी सरकार होगी, सवाल उससे होगा ना। अरे कांग्रेस की सरकार बोलने देंगे आप? कमाल की बात क्यों हिंदुओं को ठगने का काम कर रहे हैं? रुकिए आप थोड़ी देर के लिए। क्यों ठगने का काम कर रहे हैं? अपने जवाब को, अपनी बात को क्यों कांग्रेस के ऊपर मर रहे हो? कर आप नहीं रहे हो कुछ भी और डाल रहे हो कांग्रेस के ऊपर। आप सुन लीजिए,
देखिए अमीश भाई एक बात बताइए, ये हिंदुओं के रहनुमा है, ये हिंदुओं के रहनुमा है, हिंदुओं के रहनुमा? ये जो लोगों ने हिंदुओं को कार सेवा के नाम पर जिन्होंने गोली मरवाई, इन लोगों ने गुजरात में हिंदुओं को जला दिया डब्बे के अंदर, ये आज हिंदुओं के रहनुमा बन रहे हैं ये रशीदी साहब? नहीं, ये हिंदुओं के रहनुमा बन रहे हैं रशीदी साहब। इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, मुझे तरस आ रहा है आपके ऊपर, इस्लाम छोड़ दिया है, मुझे तरस आ रहा है हिंदुओं के आपके रहनुमा ऊपर बन रहे हैं, मुझे तरस आ रहा है आपके ऊपर। छोड़ चुके हैं क्या? आपके पास राम मंदिर के नाम पर कुछ भी नहीं है? 4.5 साल गवा दिया आपने हिंदुओं को इसकी बात महमूद प्राचा, ठीक है, रुकिए, देखिए बार-बार बोलने से कुछ नहीं होगा ना। महमूद प्राचा 30 सेकंड, मुझे मेरी बात समाप्त करने दीजिए। मैंने संबित पात्रा जी ने एक बड़ा खुलासा किया कि ये जो माननीय योगी जी हैं उनसे पहले बीजेपी में कोई सर, ये पहले बोल चुके हैं आप संबित पात्रा के खुलासे से आगे बढ़िए। उसी के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, उसी परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ कि एक हमारे भाई छोटे भाई हैं फारूक साहब, उन्होंने भी एक खुलासा किया है। बड़ा उसी परिप्रेक्ष्य में बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का खुलासा लेके बैठे हुए हैं। नहीं, हाँ देखिए, मुझे बोलने नहीं देंगे। इन्होंने जो खुलासा किया है कि इन्हीं के कुछ एजेंट, आरएसएस के एजेंट, इन्होंने ये सोचा था कि हम राम के बारे में, राम मंदिर के बारे में, देखिए बोलने नहीं देंगे। चिढ़ाने की बात ये देखिए, ये इनका काला घिनौना चेहरा जो दिखाएगा। अमीश देवगन जी मुझे बचाइए, मुझे इनसे बोलने दीजिए ना। आप नहीं बोलने देंगे ना, क्योंकि मैं आपका चेहरे पे से नकाब उठा रहा हूँ आरएसएस के चेहरे से। तो इनके जो एजेंट हैं ये बोलते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे। देखिए, बचाइए। अब आप बोल रहे हैं कि आज आप बैकफुट पे हैं, कि आपको बचाने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता है, हिंदू किसी के खिलाफ नहीं होता है, मगर हिंदू अपना मंदिर अवश्य लेगा। आप यहाँ पर हिंदुओं के ऊपर चिल्लाने की आवश्यकता ना करें। हिंदुओं से आप जो बता रहे ना मुझे बचाइए, ये आवश्यकता नहीं है। हिंदू हमेशा ही सबके साथ खड़ा रहता है। जो आरएसएस के चोर बाबा भीमराव अंबेडकर के समर्थकों के खिलाफ है, उनके खिलाफ है। नहीं, आप सुन लीजिए, हिंदू चोर है, हिंदुओं को चोर बोलना, सनातन धर्म वालों ने चोर बोलना, देश आरएसएस के देशभक्त चोर है। मुझे लगता है कि कोई किसी भी देशभक्त को चोर कहना जायज नहीं है। मैं अंतराल के बाद आ रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। और क्या वाकई राम मंदिर को लेकर कोई बड़ी घोषणा? वारिस पठान मेरे साथ अब जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है, और महंत सुरेंद्र नाथ है। मैं वारिस पठान, इस दौर की शुरुआत आपसे करता हूं। अब फैजाबाद का नाम बदल कर अयोध्या हो गया है। क्या आपको लगता है कि ये राम मंदिर बनाने के लिए बीजेपी की कवायद की पहली कड़ी है? मैं इस सवाल को ऐसे पोस्ट करता हूं आपको, क्या ये पहला कदम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का? अमीश जी, मुझे एक बहुत, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा। बहुत बड़ा अच्छा प्यारा गाना है, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। अमीश जी, क्या फैजाबाद का नाम अयोध्या बदल देने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्या नाम बदलने से पेट्रोल डीजल का भाव कम हो जाएगा? क्या नाम बदलने से इकोनॉमी स्थिर हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो बीजेपी सरकार की हिपोक्रेसी। सर, ये राम मंदिर की डिबेट है, इकोनॉमी पर डिबेट नहीं है, रोजगार पर डिबेट नहीं है, पेट्रोल डीजल पर डिबेट नहीं है, ये राम मंदिर पर डिबेट है। नहीं, मुझे पता है, मैं जो बात कहूंगा बीजेपी के खिलाफ आपको पसंद नहीं आएगी, मगर अमित जी सुनना पड़ेगा। मैं तो संविधान को मान रहा हूं। कल तक तो ये लोग संविधान को नहीं मान रहे थे, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे, सेक्युलर फैब्रिक को नष्ट कर रहे, हमारे देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। सेक्युलर फैब्रिक कैसे नष्ट हो रहा है? अरे नहीं, सेक्युलर फैब्रिक क्या फैजाबाद का नाम अयोध्या बदलने में नष्ट हो जाएगा? बाहर आके बोल रहे थे हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और आपने सेकुलर फैब्रिक को बड़ा पकड़ के रखा है। आप तो नोटबंदी के अंदर एटीएम में भी मुसलमान को देखते हैं, आपने इस देश के सेकुलर फैब्रिक को बना रखा है। मिस्टर ओवैसी ने सेकुलर फैब्रिक को बना रखा है। डॉक्टर फारूक खान थे थोड़ी देर पहले डिबेट के अंदर, वो कह रहे थे कि ओवैसी और बीजेपी की लाइन एक ही है। बनाएंगे, क्या मैंने ये बोला था? क्या मैंने ये, अमित जी, क्या मैंने ये कहा था कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है हम जाके वहां पे मस्जिद बनाएंगे? मैंने तो नहीं बोला था ना। ये तो बीजेपी के प्रवक्ता है। बीजेपी हमेशा कहती थी कुछ भी हो जाए मंदिर वहीं बनेगा, तारीख तो नहीं बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आ जाए वही बनेगा। ये तो ये लोग बोलते थे। मैं तो कहता था रुकिए, संयम रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एविडेंस की बुनियाद पे इसकी सुनवाई करेंगे, टाइटल सूट पेंडिंग है,
और आस्था की बुनियाद पे सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि हमारा देश तो संविधान को मानता है। ठीक है, ठीक है, आपने अपनी बात को कह लिया। अब आपको 1.5 मिनट हो गया। मैंने गलत रुकिए, कहा था, बारिश बीजेपी वाले गलत बारिश कह रहे रुकिए, थे। 2 मिनट हो गए फैसला आपको, लगभग 2 मिनट से ऊपर ही हो गए हैं। ओके, संबित पात्रा 40 सेकंड। ठीक है, देखिए, आज वारिस पठान आके यहाँ हमें पूछ रहे हैं मंदिर कब बनेगा और चिल्ला भी रहे हैं। ये वही वारिस पठान है गणपति बप्पा मोरिया बोलने पर जिन्हें क्षमा मांगना पड़ा था, क्योंकि मुस्लिम समाज इनसे नाराज हो गया था। इनके मौलानाओं ने कहा कि तुरंत माफ़ी मांगो, नहीं तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आपको हम इस्लाम से निकाल देंगे। देखिए, इस देश में इतने वर्षों तक एक सिंक्रेटिक कल्चर की जो लोग बात करते थे, गणपति बप्पा मोरिया, इतना कहने पर आपको नाक रगड़ कर माफ़ी मांगनी पड़ी। सैकड़ों वर्षों से हम तो टोपी पहन के इफ्तार मना लेते हैं, हमें तो कोई माफी मांगनी नहीं बोलता। और आप यहाँ आके भगवान राम का मजाक उड़ाते हैं, आप हमसे सवाल पूछते हैं। मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी आप ले लोगे पात्रा जी? आप मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन भी आप ले लोगे? वारिस जी, आपका सारा फ्रीडम है। सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। वारिस जी, सारा फ्रीडम तो आप ही लोगों का है, हमारा कोई फ्रीडम थोड़ी है। 500 वर्षों से गली गली भटक रहा है हिंदू, उसका कौन सा फ्रीडम है बताइए? बाबर आपके, औरंगजेब आपके, हमारा तो कोई नहीं है ना। हमारा ना आगे पीछे दाएं बाएं कोई नहीं है। ले दे के एक भारतीय जनता पार्टी है, वो हिंदुओं की हित के बारे में, हिंदुओं के बारे में बात करती है कि अब जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, किसी की तुष्टिकरण नहीं करनी है। हिंदुओं को भी सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में जो कांग्रेस ने देखा वो नहीं देखना है। आप लोगों ने हमें सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। आज भी यहां बैठ के आप मजाक उड़ाते हैं हमारा। मगर वारिस पठान जी, समय बदल चुका। फारूक खान, आज राहुल गांधी को भी जनेऊ पहनना पड़ रहा है, राहुल गांधी को भी मंदिर जाना पड़ रहा है। फारूक खान, पार्टी भी हिंदू बन रही है, मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा। 50 सेकंड, फारूक का नाम बदनाम ना करो, पूरा देश बोल रहा है संबित पात्रा। फारूक खान, अब ओवैसी की पार्टी के भी नुमाइंदे संबित पात्रा भी है। जो आप ज्ञान पहले दे रहे थे, अब आपका वो ज्ञान क्या कहता है? वही कर रहे हैं। फारूक खान बोलिए, डॉक्टर फारूक खान ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। फारूक खान बोलिए, रुकिए वारिस पठान, रुकिए, फारूक खान बोल रहे हैं। ये वारिस पठान जी की जो पार्टी है ना, वो एनडीए की आदर्श, वो जो कहते हैं ना, इनविजिबल एलाई है, इनविजिबल एलाई, राइट। यतीन ओझा का इंडियन एक्सप्रेस के 2016 का पूरा एक न्यूज है, पढ़ लीजिएगा। अकबर ओवैसी और अमित शाह जी की गुप्त मीटिंग हुई थी अहमदाबाद में बिहार चुनाव से आपत्ति है इस तरह की विदाउट एविडेंस की वहां पे बात करने से? आपके खिलाफ सर वो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट, मानहानि का दावा करूंगा। फारूक की रिपोर्ट है, खामोश रहिए फारूक। आपके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा, मुझे बताइए एविडेंस। बिना एविडेंस के फालतू बकवास करोगे टीवी पे आके, आपके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा, आपको जेल में डालूंगा। आपको कहता हूं, गलत बात नहीं करना, सत्य बोलो, सच्चाई की बात करो। बीजेपी के एजेंट बन के बोलने तो दीजिए, पट्टू बन के बात मत करो, बीजेपी के एजेंट बन के मत बात करो। पात्रा और ये एक है, अब नहीं बोलेंगे। वारिस भाई जरा संयम रखिए, जेल भेज देना। अब सुनिए मेरी बात, मैं आपको बीजेपी की 4 बातें बताऊंगा 40 सेकंड में सिर्फ। 1993 का पालनपुर का अधिवेशन, बीजेपी की कंसिस्टेंट पोजीशन कि राम मंदिर का मामला अदालत से मामला नहीं निपटेगा, इसके लिए हम प्रचंड बहुमत जब भी आएंगे हम कानून लाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो रविशंकर प्रसाद जी जो कानून मंत्री हैं भारत सरकार के, उनका बयान और जो अभी आप दिग्विजय सिंह का बयान दिखा रहे थे सेम है, चाहिए तो कंपेयर कर लीजिए। मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में और इस देश में संविधान का राज है। सुनिए मेरी बात। नहीं, रविशंकर ने कब बोला? नंबर 3, दिग्विजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी का बता रहे हैं। अभी दिखाऊं मैं आपको। अरे रविशंकर प्रसाद जी तो रामलला विराजमान के वकील हैं। आप क्या झूठ बोल रहे हैं यहाँ बैठ के? अरे सुन तो ली, बस हो गया, आग लग गई, दिखाइए ना। अभी तो बारिश बयान दबा के क्यों बैठे हुए हैं घर पे? बारिश भाई से गले मिलिए। नहीं, अरे आप क्या आग लगाएंगे? आप क्या आग लगाएंगे? आपसे तो हम आरती करवाएंगे प्रभु। मैं आग नहीं लगा सकता, आपके इतने अच्छे संबंध हैं, आपके वो एलाई है, छद्दम एलाई दिखते नहीं है। मैं क्या बोल दूंगा? खूब मीटिंगें होती हैं कि जाओ ये बोल के क्या होता है? ये ओवैसी जी ये बोल के आएंगे, ओवैसी जी जब बोल के आएंगे तो आप उसमें अपनी रोटी सेकिएगा। तो आप और ओवैसी जी की पार्टी जो है, आप एक, हमें लगता है 2019 पर रविशंकर प्रसाद ने ये कब बोला? रामलला विराजमान के वकील है रविशंकर प्रसाद, मेरे ध्यान में नहीं आता। मैं भी जर्नलिज्म में 17-18 साल से हूं। रविशंकर प्रसाद ने कब बोला
कि रामलला का मंदिर विवादित जगह पर नहीं बनेगा। ये बात आप बहुत गलत बोल रहे हैं फारूक खान, अनर्गल और झूठ मत बोलिए। कब बोला आप? मुझे डेट बताइए, वीडियो दिखाइए, डेट बताइए, वीडियो दिखाइए, नहीं तो माफी मांगिए। नहीं, गलत बोला आपने, कुछ मालूम नहीं है, ये बेबुनियाद बातें करता है। रामलला की विवादित जगह पर रामलला का मंदिर नहीं बनेगा, ये रविशंकर प्रसाद ने बोला है। इसके पास कोई प्रूफ, कोई एविडेंस कुछ संबित पात्रा बस ये बैठ के बकवास करेगा, बकवास। अब हाथ जोड़ेगा, वीडियो दिखाइए, है आपके पास 30 सेकंड वीडियो दिखाइए, नहीं दिखाए तो माफी मांगिए। इसको कुछ पता नहीं है, ये बकवासी नौटंकी आदमी है, नौटंकी। वारिस पठान, ये वकील नहीं है, नौटंकी, प्रसाद जी ने कहा है, ये नहीं है वारिस पठान जी। आप और संबित भाई, जब एक आदमी आया है तो आप मैं तो एक ही चीज जानता हूं, संबित भाई भी आपका हमारा जो। चलिए, आप तमाम लोगों का शुक्रिया, लेकिन आप तमाम लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप दिवाली को बहुत सेफ मनाएंगे और भव्य मनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये आप पे छोड़ते हैं। चलिए नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। फिलहाल इतना ही, अब वक्त है अगले प्रोग्राम का।